हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रवीना कुमावत, अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी के टॉपिक पे बात करेंगे। इसमें इसकी डेफिनेशन फार्माकोलॉजी की और इसमें ही इसके साथ ही ड्रग और मेडिसिन की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हम इसके जो मेन दो ब्रांचेस है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, इन दोनों के बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर आपको इसके नोट्स की ज़रूरत हो पीडीएफ फॉर्म में, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही इसकी लिंक मैंने दी है, तो वहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी से। फार्माकोलॉजी को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, मतलब दो वर्ड में डिवाइड करेंगे इसको। तो उसका है फार्माकोन और लोगस। तो इसमें क्या है, फार्माकोन का क्या मतलब होता है, ड्रग, और लोगस का क्या मतलब होता है, टू स्टडी। तो इसका कॉम्बिनेशन फॉर्म क्या होगा, टू स्टडी अबाउट द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। इसमें क्या है कि वह ब्रांच साइंस की जिसमें हम ड्रग के एक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, फार्माकोलॉजी। फिर आता है इसमें एक वर्ड आता है ड्रग, कि व्हाट इज ड्रग, ड्रग क्या है। तो ड्रग एक केमिकल एंटिटी है जिसका यूज हम डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या प्रिवेंशन के लिए करते हैं, किसी भी डिजीज के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ड्रग कहते हैं। फिर आता है कि हमारा हम डायग्नोसिस में कैसे यूज़ करते हैं किसी ड्रग का। तो जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको हम अपने सिम्टम्स बताते हैं किसी भी बीमारी के, तो वो उसके लिए एक टेस्ट करवाता है, जैसे एक्सरे करवा लिया या सोनोग्राफी करवा लिया, सीटी स्कैन करा लिया, या ब्लड के टेस्ट करवा लिए, एलर्जिक टेस्ट करवा लिए, या फिर लीवर फंक्शन टेस्ट करवा लिया। उसमें जो भी ड्रग्स यूज़ होती है केमिकल फॉर्मुलेशन में, वो उसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ हो रही है, इसलिए वहाँ पे ड्रग यूज़ आ रही है। जैसे लीवर फंक्शन के लिए SGOT और SGPT टेस्ट करवा रहे हैं, ताकि उसका पता पड़ सके लीवर में स्वेलिंग है या लीवर में कोई अदर प्रॉब्लम है, क्या हो रही है। और अपन को ड्रग सेंसिटिविटी या ड्रग एलर्जी के लिए भी उस टाइम भी हम ड्रग का यूज़ करते हैं। फिर आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में किस जगह यूज़ हो रहा है, प्रिवेंशन का मतलब ये क्या होता है कि वो बीमारी होने से पहले ही हम उसको प्रिवेंशन के लिए कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो वो हो गया प्रिवेंशन। मतलब जैसे सारे वैक्सीन्स इसी में आते हैं, जैसे टिटनेस का वैक्सीन हो गया, मम्स का हो गया, रूबेला का हो गया, जैसे अभी थोड़े टाइम पहले कोरोना का वैक्सीन चला था। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई, वैक्सीन प्रिवेंशन में आ गई। फिर आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, जैसे अपने को कोई बीमारी कन्फर्म हो गई है, उसके लिए डॉक्टर ने अपने को एंटीबायोटिक्स दिए, एनाल्जेसिक दिए, एंटीबायोटिक्स दिए, तो वो सारी क्या आ गई, ट्रीटमेंट्स में आ गई। फिर आता है कि जैसे ड्रग है, ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस हो गया। तो ड्रग एक एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। ये मेन कंस्टिट्यूएंट है एक मेडिसिन का, इसका एक थेरापेटिक इफेक्ट शो होता है अपनी बॉडी में। ये मतलब जैसे कोई पैरासीटामोल है, 500 mg बोलते हैं, तो वो उसका मेन इंग्रेडिएंट पैरासीटामोल, जो ड्रग है वो एपीआई है पैरासीटामोल, वो उतना ही उसमें है 500 mg में। जैसे एस्प्रिन 75 mg बोल दिया, एस्प्रिन 150 mg बोल दिया, तो वो एपीआई है उसमें, उस ड्रग में उतना mg का। फिर उसके बाद जो उसमें ऐड होता है, बाइंडर हो गया, डाइल्यूएंट हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, उसके बाद जो प्रिपेयर्ड फॉर्म बन रहा है, उसको हम टोटली क्या बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं। तो ये मेन इसमें डिफरेंस हो गया। ड्रग क्या है, एपीआई है, और फिर अगर प्रिपेयर्ड फॉर्म को क्या बोलेंगे अपन, मेडिसिन बोलेंगे। फिर आता है इसके जो मेन ब्रांचेस है, वो क्या क्या है, तो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक्स में को क्या कहते हैं, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, अपनी बॉडी का क्या रेस्पॉन्स है उस ड्रग के लिए, तो वो अपन किस में पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में काइनेटिक का क्या मतलब होता है, मूवमेंट ऑफ ड्रग का, मूवमेंट अपनी बॉडी के अंदर, बॉडी के अकॉर्डिंग जो ड्रग का मूवमेंट होता है अपनी बॉडी में, वो आता है फार्माकोकाइनेटिक में। इसमें क्या अपन आगे पढ़ते हैं, अब्जॉर्प्शन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इन सब के बारे में हम इंक्लूडेड किस में पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में। और इसके साथ ही इसको क्या बोलते हैं, एडीएमई पाथवे भी बोलते हैं। फिर आते हैं अपने फार्माकोडायनेमिक।
डायनेमिक में क्या आता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब ड्रग अपनी बॉडी के लिए क्या कर रहा है, मतलब अपने बॉडी के अंदर ड्रग का क्या एक्शन शो हो रहा है, ड्रग कैसे क्या हो रही है, वो सारा किस में आता है, फार्माकोडायनेमिक में। जैसे ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग, मतलब ड्रग किसी भी रिसेप्टर को बाइंड करके फिर उसका एक्शन अपनी बॉडी में शो कर रही है, वो सारा किस में आता है, फार्माकोडायनेमिक में। फिर आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ, जैसे मैंने पैरासीटामोल ली है, वो अपनी मेरी बॉडी में जाके COX-3 एंजाइम को इनहिबिट करके फीवर को रिड्यूस कर रही है। तो इसमें जो इसकी जो प्रोसेस है COX-3 एंजाइम को इनहिबिट करना और मेरे फीवर को रिड्यूस करना, जो ये COX-3 एंजाइम को रिड्यूस कर रही है उसका ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और जो फीवर को कम कर रही है वो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है। फिर आते हैं इसकी पोटेंसी और एफिकेसी में। पोटेंसी क्या हो गई, ड्रग की वो अमाउंट जो मुझे थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करा रही है, वो क्या हो गई, पोटेंसी। और एफिकेसी क्या हो गई, उसकी एबिलिटी, किसी ड्रग की एबिलिटी जो मेरे को एक्शन शो करा रही है, उसको क्या बोलते हैं, एफिकेसी। ये तो सारा अपन ने आज इस वीडियो में जाना है। और फिर अपन नेक्स्ट पार्ट में क्या जानेंगे डिटेल में, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है और फार्माकोडायनेमिक्स क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको और भी जानना है इन सब चीज़ों के बारे में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।